गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन का आज है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, और आज हम गोलीय दर्पण के बारे में और आगे जानकारी कुछ लेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के पढ़ने से पहले हम क्या उसके कुछ परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, आज हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें आज? गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो पहला क्या है? ध्रुव। ध्रुव, ठीक है, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जो गोलीय दर्पण है उसके जो परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है, उसको हम ध्रुव कहते हैं। यदि कोई एक इस तरह का गोलीय दर्पण है तो उसके जो मध्य बिंदु है परावर्तक सतह का, उसको हम ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये कैसा दर्पण है? ये आउटर दर्पण है। इसका जो ये मध्य बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव P। ठीक है, ये आउटर दर्पण में और उत्तर दर्पण में ये हो गया हमारा P। ठीक, समझ में आया ध्रुव क्या होता है? परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा, जो गोला होगा उसका कोई केंद्र भी होगा। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है। क्या है परिभाषा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि ये एक हमारा ये दर्पण है। कौन सा? आउटर दर्पण है। जाहिर सी बात है कि ये किसी एक गोले का भाग होगा। तो ये हम यदि गोले को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इस जो गोला बन रहा है उसके केंद्र है, उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये इस केस में मान लीजिए कि ये हमारा उत्तर दर्पण है। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में भी ये एक गोले का भाग होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा C, इस गोले का केंद्र है, उसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, ये P है, ये C। पोल को P से दिखाते हैं और इसको C से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि ये है हमारा एक आउटर दर्पण। ठीक है, ये इसका क्या है? P ध्रुव, और ये इसका C वक्रता केंद्र।
तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक रेखा खींचा। ये जो रेखा है इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। ठीक वैसे ही यदि हमारा उत्तर दर्पण है तब क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा P और यहाँ C, ये इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा क्या है? नेक्स्ट मतलब चौथा नंबर, 3 हो गए ना, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और मुख्य अक्ष हो गया। चौथा है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, इसको मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारा दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, ये हमारा P हो गया, यहाँ C हो गया। ठीक है,